उत्तराखंड के सभी लोकसभा सांसदों ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सीएम मुलाकात के दौरान में राज्य में भूस्खलन, बाढ़ जैसे हालात और साथ ही उत्तराखंड की सड़कों की खराब हालत पर चर्चा की गई। सभी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से सड़कों को जल्द ही ठीक करवाने की मांग की है, जिस पर मंत्री गडकरी ने मौसम ठीक होते ही जल्द काम करने का भरोसा दिया। मीटिंग में अनिल बलूनी, अजय भट्ट, त्रिवेंद्र रावत और माला राज्य लक्ष्मी शाह के साथ में परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा भी शामिल रहे। उत्तराखंड के सभी सांसदों ने जो हमारे मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मुलाकात की है और उनको सारा उसके बारे में अवगत कराया कि वहाँ भारी नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा जो नेशनल हाईवे का पार्ट है वो भी बह गया है, तो वहाँ पर भी लोग श्रद्धालु जाना चाहते हैं केदार। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पर पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहा है और जहाँ रास्ते टूट रहे हैं, उसके बारे में हमने स्थायी हल के बारे में भी उनसे बात की है। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड बीते दिनों बमुश्किल 14 दिन बाद खुल पाई है, लेकिन अब इस रोड में बानी के पास पहाड़ी से लगातार बोल्डर्स भी गिर रहे हैं। ऊंची पहाड़ी से बोल्डर्स के गिरने से रोड बंद हो गई है और जिससे यात्री भी परेशान हैं। ये रोड मुनस्यारी की लाइफलाइन है, लेकिन बानी के पास में जहां लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, तो वहीं पहाड़ी से पत्थरों का गिरना अभी भी जारी है। देहरादून में सचिव समिति की मीटिंग लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास योजनाओं, सरकार के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। सचिवालय में 11:15 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही विकास योजनाओं, सरकार के क्या एजेंडे रहेंगे आगे, इस पर भी आज चर्चा होगी। 11:15 बजे के करीब बैठक की शुरुआत होगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर जाकर हरीश रावत ने मुलाकात की है और प्रदेश के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर हरीश रावत की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि हरीश रावत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल में कुछ पद को खाली रखने के सीएम धामी के फैसले को सही बताया था और कहा था कि राजनीति में सौदागर बहुत हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे जुड़ी हुई। उत्तराखंड में बीजेपी के कई विधायक मंत्रिमंडल में ताजपोशी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कांग्रेस में कुछ नेता केदारनाथ से विधायक का टिकट चाहते हैं। दोनों बातों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया है। हरीश रावत के मुताबिक चाहे खाली पड़े मंत्री पद हो या केदारनाथ के लिए टिकट, बीजेपी और कांग्रेस को सौदागरों से बचना चाहिए, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी गलत नहीं मानते। कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन हरीश रावत ने जो बयान बीजेपी के लिए दिया, वो मंत्री पद की उम्मीद में बैठे विधायकों को चुभ जरूर सकती है। हरीश रावत के मुताबिक उत्तराखंड में राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है कि मंत्री पद खाली रखे जाएं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फॉर्मूला सही है, क्योंकि राज्य के लिए जरूरी है कि सरकार स्थिर रहे। जो राजनीति के लिए जितना संसाधनों की आवश्यकता है, उन्हीं के अंदर काम करने की मनोवृत्ति रखने वाले लोगों को आगे नहीं लाएंगे, तब तक यहाँ कई तरीके की दिक्कतें आएंगी। या तो मुख्यमंत्री श्री धामी जी की तरीके से चतुराई से काम करेगा कि मंत्रिमंडल के 1/3 पदों को खाली रखेगा, तब राजनीतिक स्थिरता रह पाएगी, और नहीं तो यहाँ राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी, पदों के लिए होड़ लगी रहेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के मायने क्या है, ये समझना आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी विधायकों का कहना है कि हरीश रावत अपने घर देखें, बीजेपी अपना काम खुद कर लेगी। विधायकों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सब विभागों का काम हो रहा है और जब सही वक्त आएगा विस्तार भी होगा। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से चल रही है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और
अपने कुनबे को देखें, भारतीय जनता पार्टी को अपने ही हालात में, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसको रहने दीजिएगा। यही कहना है कि विकास के कार्यों में और जहाँ जो जिस विभाग या मंत्रालय जो भी है उसमें सरकार लगातार काम कर रही है और सही समय पे, बहुत सही समय पे पार्टी इसमें निर्णय ले करके मंत्रिमंडल का विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री जी अवश्य करेंगे। बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है, पर सरकार चलाने के लिए मंत्री पद खाली रखे जाने का फॉर्मूला कांग्रेस नेता हरीश रावत सही मानते हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में कुछ नेताओं को सौदागर बताकर हरीश रावत ने उन विधायकों की चिंता जरूर बढ़ा दी है जो शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब खबर उत्तराखंड के अधिकारियों की अंधेर गर्दी की है, जहां उत्तराखंड में वन विकास निगम के अधिकारियों ने करीब 100 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भर दिया, वो भी एक ऐसी रकम के लिए जो आज तक उत्तराखंड को मिली ही नहीं है। दरअसल राज्य बंटवारे के बाद में उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी से 100 करोड़ रुपए मिलने थे, जिस पर ब्याज बढ़ता गया और ये रकम 560 करोड़ से ज्यादा हो गई। अब यूपी को 560 करोड़ देने हैं जो आज तक मिले तो नहीं है, लेकिन इसी रकम पर उत्तराखंड के अफसरों ने 100 करोड़ का टैक्स भर दिया। असल में इनकम टैक्स विभाग ने इन 560 करोड़ के बारे में यूपी सरकार से पूछताछ की तो यूपी की तरफ से कहा गया कि ये रकम उत्तराखंड की है और उत्तराखंड से इस बारे में पूछताछ करें। इनकम टैक्स विभाग ने इसके बाद में उत्तराखंड वन विकास निगम से इस पर जानकारी और टैक्स की मांग की। हैरानी और अंधेरगर्दी की हद देखिए कि उत्तराखंड के अधिकारियों ने ये तक नहीं बताया कि ये रकम तो उत्तराखंड को मिली ही नहीं है। ट्रिब्यूनल में अपना पक्ष तक नहीं बताया गया और तुरंत ही 100 करोड़ का टैक्स भर दिया। अब वित्त मंत्री के सामने ये मामला आया तो इसका पर्दाफाश हुआ। अब सवाल ये है कि 1 अरब रुपए का जो टैक्स भरा गया उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। हैरानी की बात यह भी है कि अधिकारी अब तक भी यूपी से ये धनराशि नहीं ले पाए हैं। हमारा था, हमारे पैसे के अगेंस्ट जो ब्याज मिला उसका इनकम टैक्स काट लिया गया। हमारी जो एक तरह से वो राशि देय बन गई, यानी कि हमें वो मिलनी ही है। यही बात मैंने कही है कि यदि हमने इनकम टैक्स भर दिया तो मतलब वो राशि हमारी हो गई। अब उस राशि को भी हम नहीं ले पा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ अधिकारियों को थोड़ा मैंने बोला है कि भाई ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कोई भी राशि बहुत बड़ी है। 3 दिन के विधानसभा सत्र पर सियासत जारी है। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि स्पीकर चाहे तो समय आगे बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार जनता का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता को जवाब देने के बजाय जनता के पैसे बचाने की बात बेतुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैरसैंण में 3 दिन का विधानसभा सत्र सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्ष लगातार सत्र का समय बढ़ाने की मांग कर रहा है तो सरकार का तर्क है कि इतना काम नहीं है कि बेमतलब सत्र का वक्त बढ़ाया जाए। वहीं विपक्ष के दबाव के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जरूरी होने पर सत्र का समय बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये फैसला स्पीकर का होगा, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि जनता का पैसा बर्बाद हो। यदि हमारे को आवश्यक लगेगा और माननीय अध्यक्षा जी चाहेंगी तो सत्र के अवधि में बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा जो बिजनेस है उसके आधार पर हमने समय का निर्धारण किया। अनावश्यक पैसा खर्च करने के लिए हम बिजनेस नहीं होने के बाद सत्र की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष वॉकआउट करे या सत्र का वक्त बढ़ाने की बात बीजेपी जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप लगाती है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी जनता के सवालों से बचना चाहती है और पैसे की इतनी ही चिंता है तो क्या मंत्री इस दौरान सैलरी नहीं लेंगे? क्या गाड़ी, बंगले, कार का खर्चा नहीं होगा? विधायकों को मायूसी हाथ लगती है। विधायक अपने क्षेत्र में जवाब नहीं दे पाते हैं। उनका ये कहना कि जनता के पैसे को बचाना, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या विधानसभा के सत्र को 3 दिन का करके विधायकों को दिया जाने वाला मानदेय क्या कट हो जाता है? क्या मंत्री जी की तनख्वाह बंद हो जाएगी? क्या
जो सरकारी जो और खर्चे हैं, जिन बंगलों में माननीय मंत्रीगण रहते हैं, उनमें क्या बिजली के बिल या अन्य जो नौकर चाकर लग रहे हैं उनके खर्चे या अन्य चीजें, क्या वो खर्चे क्या बंद हो जाएंगे? सवालों के जवाब सरकार के मंत्रियों को देने हैं और सरकार 3 दिन के सत्र के लिए तैयार है, पर सरकार जनता का पैसा बचाना चाहती है और विपक्ष सरकार से जनता से जुड़े सवालों पर जवाब चाहता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और नैनीताल में 4 युवकों द्वारा बाजार में नकली नोट चलाने का मामला सामने आया। मल्लीताल बाजार की एक दुकान में जाकर इन युवकों ने पहले खरीदारी की और फिर 500 रुपए का नकली नोट थमाकर वहां से चलते बने। और जहां तक दुकानदार नकली नोट को समझ पाता, तब तक ये माल रोड में दूसरी दुकान में अपना 500 का नकली नोट चलाने के लिए निकल गए थे। हालांकि इस दौरान दुकानदारों ने इनमें से एक युवक को पकड़ लिया, जबकि 3 भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है। युवक की तलाशी में 500 रुपए के नकली नोट के साथ में विदेशी करेंसी भी मिली है। सभी नकली नोटों को पुलिस ने सीज कर दिया है और युवक से पूछताछ की जा रही है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। कि नोट पापा मुझे लग रहा है कि ये नकली है शायद, तो मैंने देखा तो मुझे 100% हो गया, क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस है इतना, तो हम रोज काम करते हैं नोट गिनते तो उसमें मेरे को लगा कि ये नोट थोड़ा भारी भी है और उसमें लाइनिंग जो है उसमें सिर्फ ग्रीन दिख रहा है, ब्लू नहीं दिख रहा है। और जबकि ग्रीन और ब्लू दोनों, अगर हम नोट को पलटेंगे तो ग्रीन और ब्लू दोनों दिखना चाहिए उसमें। तब उस समय मुझे पूरा डाउट हुआ कि 100% है नकली। तो व्यापारियों द्वारा और फिर पुलिस को उनके द्वारा बताया गया। पुलिस ने और व्यापारियों ने मिलकर इनको एक लड़के को पकड़ा और बाकी जो लड़के थे वो फरार हो गए वहां से मौके से। उनको इंटरसेप्ट करते करते हमारी टीम ने जोली कोर्ट में अरेस्ट कर लिया है और अभी उनसे पूछताछ चल रही है।